नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन। रात के समय 9 बज चुके हैं और टक्कर का आज का एडिशन लेकर मैं आपके समक्ष हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का पूर्ण हक है। हर धर्म की महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगने का संपूर्ण अधिकार है। लेकिन कोर्ट का यह फैसला कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे शाहबानो पार्ट 2 वाला निर्णय बता रहा है, फैसला बता रहा है। तो कुछ मुस्लिम संगठन इस फैसले को शरिया में दखल देने वाला बता रहे हैं। ऐसे में बड़ा प्रश्न है कि मुस्लिम महिलाओं के हक को धार्मिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे जोरदार टक्कर। मुस्लिम महिलाओं का अधिकार क्यों नहीं है स्वीकार। आज सीएनबीसी आवाज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूर देखें टक्कर का आज का एडिशन। तलाकशुदा महिलाएं गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत महिलाओं को हक। हर धर्म की महिला को धारा 125 के तहत याचिका का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आते ही चौतरफा हलचल शुरू हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो इसे शरिया कानून में दखल बता दिया। ये फैसला बुनियादी तौर पे शाहबानो का रिपीटेशन है। ये जो फैसला है वो शरीयत से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, शरीयत से मुतादिम है और मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है। शौहर से मेंटेनेंस लेना ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है। ये मर्दों पर एक और ज्यादा एक ज्यादती हो। किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मान्य है और उसके बाद क्या कहने की बात रह गई है। इट हैज बीन ट्रीटेड एज लॉ ऑफ लैंड अनलेस पार्लियामेंट अमेंड्स इट, ऑल्टर्स इट, कि पार्लियामेंट ही उसको ओवर रूल कर सकता है। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम की बेटी और टीएमसी महिला मोर्चा से जुड़ी प्रियदर्शनी हकीम ने तो अलग ही तर्क दे दिया। औरत को वहां पहुंच जाना चाहिए कि अगर मेरा तलाक हो गया तो मुझे तकलीफ दिल में हुआ, लेकिन कल से पैसा कहां से आएगा ये नहीं सोचना चाहिए। महिलाओं की गरिमा को पुनर्स्थापित करने में जाति वर्ग मजहब के बियॉन्ड जाकर यह निर्णय मील का पत्थर और युगांतकारी साबित हुआ है। जो खता 39 साल पहले हुई थी 1985 में, वो आकर अब सर्वोच्च न्यायालय ने उसका परिमार्जन कर दिया है। तो बड़ा सवाल है कि इस सामाजिक मुद्दे को धर्म के चश्मे से देखना क्या उचित है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 39 साल बाद शाहबानो पार्ट 2। तो वक्त है अब सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, शाहबानो पार्ट 2 वाले फैसले का तथ्यात्मक विश्लेषण। 1985 में क्या हुआ था, तकरीबन 40 साल पहले क्या हुआ था, मैं आपको यह भी बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 23 अप्रैल 1985 को क्या आया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में बड़ा फैसला दिया था, लेकिन 10 जुलाई 2024 को तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ते के हकदार हैं। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पूर्व पति से भत्ते का हक है। अब इसके बाद सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं को पूर्व पति से गुजारे भत्ते का हक है, लेकिन इस फैसले को पलट दिया गया था। शाहबानो फैसले के बाद क्या हुआ था यह भी आपको बताना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, देश भर में राजनीतिक माहौल बहुत गर्मा गया था और यह जो माहौल गरमाया था, इसके बाद मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फैसले के विरोध में उतर आया था। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने संसद से कानून बनाकर कोर्ट का फैसला पलटा था। यानी उस कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया था जिस कोर्ट के फैसले में मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिल रहा है। इसीलिए वो कहानी पुरानी आज याद आ रही है 1985 वाली, कि जो फैसला तब पलटा गया था, यानी तब के दौरे हुकूमत में कांग्रेस पार्टी
कि सरकार में जो फैसला पलटा गया था आज उसको दोबारा सही रास्ते पे लाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कोई और नहीं लेकर आया। बड़ा सवाल क्या है, बड़ा प्रश्न आज का ये है कि क्या एक सामाजिक मुद्दे को धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है और कई पॉलिटिकल पार्टियां भी ऐसा देख रही हैं, जो कि एक महिला न्याय का मुद्दा है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा में राशिद शरीफ साहब हैं, AIMPLB के यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मेरे साथ यास्मीन फारूकी हैं, SDPI की। दानिश कुरैशी हैं, AIMIM के प्रवक्ता। मेरे साथ सुबूही खान है, राष्ट्रीय संयोजक हैं राष्ट्रीय जागरण अभियान की, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं आपके साथ दानिश कुरैशी। ये जो फैसला है, ये तो वो 40 साल पहले वाली खता थी जो एक सरकार ने कर दी थी, उसको दुरुस्त करा गया है। देखिए, उसको दुरुस्त किया गया और इसको दुरुस्त किया गया। आपको दरअसल दिक्कत क्या है कि शाहबानू तो आपको 1985 तक याद है, लेकिन बिल्किस बानो का पूछते हैं तो फिर अमीश भाई जवाब नहीं दे पाती पूरी भारतीय जनता पार्टी। खैर ये तो मैं उस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जो फैसला आया है उस पे बात करेंगे। बिल्किस बानो की बात करी, ये चर्चा बिल्किस बानो पे नहीं है, ये चर्चा तो आज जो फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, मैं तो महिलाओं की बात कर रहा हूं, जिसको लेकर जो विषय है, शाहबानो हो, बिल्किस बानो हो, या उत्तर प्रदेश में आधी रात को एक बेचारी पुलिस के बैरिकेड में जिंदा मतलब जला दी जाती है। तो नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं कि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम मणिपुर की महिलाओं की भी बात कर सकते हैं, हम बहुत सारी महिलाओं की बात कर सकते हैं, लेकिन आज जो फैसला आया इस पे बात करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल ये पूरे मामले को सबसे पहले तो एक उससे देखना पड़ेगा आपको कि ये पूरा मामला था तेलंगाना में, फिर वहां से ये पहुंचा हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से पहुंचा ये सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट से पहुंचते हुए ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या है कि एक कपल जो शायद कहीं ना कहीं इस तरह के कंट्रोवर्सी में खड़ा था, एक पार्टी वहां पहुंची और उसने जाके ये कहा कि भाई मुझसे जो क्लेम किया जा रहा है वो कानूनन मुझे नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम अदालत ने उस पर फैसला सुना दिया। अब रह गई बात कि एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये जो मौलाना है, अरे भाई मौलाना जो है वो भी तो कानून की ही बात कर रहे हैं। अमीश भाई वो क्या कह रहे हैं कि हम आगे जाएंगे, अपील में जाने की बात कर रहे हैं। वो ये तो नहीं कह रहे कि ये जो फैसला आ गया इसके ऊपर हम फरमान सुना देंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं अमीश भाई। वो यही कह रहे हैं कि भाई ये जो भी फैसला आया है इसको आगे जो कि भी कानूनी नुक्ते नजर से देखा जाएगा और इसको आगे अपील में लेके जाया जा सकता है। और बहुत सारे मामलों में हमने देखा है चीजें बदली है, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे मामलों में। अमीश भाई, डॉक्टर अजय आलोक, मैं उदित राज की बात को कोट करता हूं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है। SC का फैसला तो मान्य है, अब यह देश का कानून ही माना जाएगा जब तक संसद उसे पलट ना दे। तो सरकार का इसको पलटने का भी विचार कर रही है इस फैसले को, जैसे राजीव गांधी की सरकार ने करा था। देखिए, ये सरकारों में अंतर है। जब हम सुप्रीम कोर्ट को अपने संविधान का कस्टोडियन मानते हैं, और खासकर अगर हम वैसे दल से जुड़े हुए हों जो हर बात में संविधान लेके 24 घंटा घूमते रहे हों, तो संविधान पे सबसे पहले खतरा उत्पन्न आज से 39 साल पहले ही किया गया था, जब ये शाहबानू का केस आया था। और ये संविधान पे ही खतरा था कि संविधान के कस्टोडियन के फैसले को संसद से पलट दिया गया था। आपको क्या लगता है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार वैसे ही खता करने जा रही है क्या? कभी नहीं करेगी। आप जब संविधान कहते हैं, संविधान को कहते हैं कि संविधान सर्वोपरि है, देश संविधान से चलेगा, हम संविधान से चलेंगे, और संविधान का कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ठीक है आप अपील में जाइए, लेकिन अगर अपील ठुकरा दी गई मानना तो पड़ेगा ही उसको। संविधान बचाने की नौबत का पहला फैसला है ये, जिसका स्वागत करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जब ये इस पे बात आगे बढ़ेगी तो इसी संविधान में लिखा हुआ एक जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर भी चर्चा आ जाएगा। तो ये संविधान बचाने की लड़ाई हो रही है अमीश जी, और सुप्रीम कोर्ट ने पहला अच्छा निर्णय किया, एक संविधान बचाने का निर्णय किया है। सामाजिक संगठन इसको कैसे लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये उनका काम है। अपील करेंगे, बिल्कुल उनका राइट है, एक देश के नागरिक के तहत वो अपील करें, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला देगा। लेकिन ये राजनीतिक दलों की तुष्टीकरण के कारण इस देश में संविधान पे हमेशा खतरा आते रहा है, और कौन कौन राजनीतिक दल तुष्टीकरण करते हैं ये सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जी, यास्मीन फारूकी मेरे साथ